अद्भुत चातुर्य श्री हनुमान जी का। जिस बड़भागी भक्त के ऊपर भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की कृपा हो जाती है, भगवान श्री रामचंद्र जी उसे अपने सद्गुणों का दान कर देते हैं, उसे सर्वगुण संपन्न बना देते हैं। भगवान श्री राम चतुर शिरोमणि हैं, तो उनके अनन्य भक्त श्री हनुमान जी चतुर शिरोमणि क्यों न हो। एक ऐसी कथा प्रचलित है कि एक समय कपिवर श्री हनुमान जी की प्रशंसा के आनंद में निमग्न श्री रामचंद्र जी ने श्री सीता जी से कहा, देवी, लंका विजय में यदि मारुति नंदन का सहयोग प्राप्त न हुआ होता तो आज भी मैं सीता वियोगी ही बना रहता। भगवान श्री रामचंद्र जी यही बात वाल्मीकि रामायण में उत्तरकांड में महाराज अगस्त्य जी को सुनाते हैं कि हे मुनिवर, एतस्य बाहुवीर्येण लंका सीता च लक्ष्मणः प्राप्ता मया जयश्चैव राज्यम मित्राणि बांधवाः। अर्थात इन्हीं के बाहुबल से मैंने लंका, सीता, लक्ष्मण, राज्य, मित्र, लंका विजय और बांधवों को पाया है। श्री रामचंद्र जी ये भी कहते हैं अगस्त्य जी को कि हनुमान यदि में न स्यात् वानराधिपते सखा प्रवृत्तिम अपि को वेत्तुम जानक्यः शक्तिमान भवेत्। अर्थात वानरराज सुग्रीव एवं श्री हनुमान जी यदि मुझे न मिलते तो सीता का पता भी कौन लगा सकता था। तो यहां पर जुगल सरकार आज एकांतिक क्षणों में श्री हनुमान जी महाराज जी के गुणानुवाद गा रहे हैं। श्री सीता जी ने प्रश्न किया, प्रभु आप बार बार कपिवर श्री हनुमान जी की प्रशंसा करते रहते हैं, कभी उनके बल की, शौर्य की, कभी उनके ज्ञान की, मगर प्रभु आज आप एक ऐसा प्रसंग सुनाइए जिसमें उनका चातुर्य लंका विजय में विशेष सहायभूत रहा हो। श्री राम जी बोले, देवी, मैं आपको धन्यवाद देता हूं, आप धन्य हैं कि मुझे मेरे परम प्रिय भक्त हनुमान जी के इस चातुर्य गुण की चर्चा करने के लिए आपने मुझे प्रवृत्त किया। श्री रामचंद्र जी बोले, वैसे तो युद्ध से रावण थक चुका था, अनेक सुभटों का श्री हनुमान जी द्वारा वध भी हो चुका था। अब युद्ध में विजय प्राप्त करने का उसने अंतिम उपाय सोचा और वो यह था कि देवी को प्रसन्न करने के निमित्त संपुटित मंत्र द्वारा चंडी महायज्ञ यज्ञ प्रारंभ भी हो गया, किंतु हमारे श्री हनुमान जी महाराज के मन में चैन कहां। यदि यज्ञ पूर्ण हो जाता और रावण को देवी का वरदान मिल जाता तो उसकी विजय निश्चित थी, निसंदेह। बस तुरंत कपिवर श्री हनुमान जी ने विप्र रूप धारण करके रावण के यज्ञ में सम्मिलित ब्राह्मणों की सेवा करना प्रारंभ कर दिया। ऐसी निस्वार्थ सेवा देखकर ब्राह्मणों ने कहा, विप्रवर, आपकी इस सेवा से हम संतुष्ट हैं, आप हम लोगों से कोई वरदान मांग लें। पहले तो महावीर श्री हनुमान जी ने कुछ भी मांगने से इनकार कर दिया, किंतु सेवा से संतुष्ट ब्राह्मण देवों का आग्रह देखकर उन्होंने एक वरदान मांग लिया। सीता जी ने कहा, प्रभु क्या मांगा वरदान में, शीघ्र बतलाइए। श्री राम जी कहते हैं, देवी, इसी वर याचना में तो श्री हनुमान जी का चातुर्य का दर्शन होता है। प्रभु क्या मांगा? देवी, जिस मंत्र में संपुटीकरण से हवन किया जा रहा था उसी में एक अक्षर का परिवर्तन श्री हनुमान जी महाराज ने वरदान के रूप में मांग लिया और ब्राह्मणों ने एव वस्तु कह दिया, तथास्तु। उसी के कारण मंत्र में अर्थांतर हो गया और जिससे रावण का घोर विनाश हुआ। सीता जी कहते हैं, प्रभु एक ही अक्षर में इतना अर्थ परिवर्तन, वो का कौन सा मंत्र था प्रभु? राम जी कहते हैं, देवी, मंत्र इस प्रकार था, जय त्वम देवी चामुंडे, जय भूतार्ति हारिणी, जय सर्वगते देवी, कालरात्रि नमोस्तुते।
इस श्लोक में भूतार्ति हारिणी में ह के स्थान पर का उच्चारण करने का श्री हनुमान जी ने वरदान मांग लिया। ब्राह्मणों ने वैसा ही किया। भूतार्ति हारिणी का अर्थ है संपूर्ण प्राणियों की पीड़ा हरने वाली, और भूतार्ति कारिणी का अर्थ है प्राणियों को पीड़ित करने वाली। इस प्रकार एक अक्षर की विपर्य से रावण का सर्वनाश हो गया। रावण को यज्ञ की पूर्णाहुति के बाद जब यह ज्ञात हुआ तो उसने अपने 10 मुखों से श्री हनुमान जी की प्रशंसा की। ऐसे चतुर शिरोमणि हैं मेरे हनुमंत लाल जी। श्री रामचंद्र जी ने इस प्रसंग को पूर्ण किया। श्री सीता जी भी यह सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुई। तो ऐसे श्री राम भक्त, ज्ञानी, त्यागी, वैराग्यवान, शीलवान, चतुर शिरोमणि हनुमान जी को बार बार प्रणाम करते हैं और इन सभी गुणों का अंश हमारे जीवन में चरितार्थ हो जाए, इसी अभ्यर्थना के साथ आप सभी को प्रणाम। जय सिया राम।